हेलो बच्चों। नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम बढ़िया चल रही है, एकदम जबरदस्त चल रही है। और चले भी क्यों ना दोस्त, हम लोग बड़े शानदार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और प्यारे दोस्त, मैं बस आप लोगों से इतना कहना चाहूंगा कि जो चैप्टर्स आप लोगों के हो चुके हैं, अगर वो सुबह फाउंडेशन बैच में चल रहे हैं, तो अगर आप लाइव भी क्लास नहीं लेते हैं तो आप उसे रिकॉर्डेड फॉर्म में जरूर देखिएगा, स्पीड बढ़ा के, जिससे कि आप लोगों का रिवीजन हो जाए। हर एक क्वेश्चंस को मैं वहां कराने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप लोगों के, मुझे लगता है कि जो डाउट यहां रह गए होंगे, वो डाउट जो है वो मेरे प्यारे दोस्त वहां कवर हो जाएंगे। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप वहां की क्लास लें और यहाँ की क्लास छोड़ दें, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला प्रोग्राम है, थोड़ा सा ज्यादा टाइम हम लोगों का ले रहा होगा। लेकिन ये जो है बिल्कुल टाइम पे चीजें खत्म होंगी और बहुत शानदार तरीके से खत्म होंगी। मैं बस उसे इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं जिससे कि आप लोगों का रिवीजन हो जाए। लाइव मत लीजिए चाहे, पर रिकॉर्डेड फॉर्म में जरूर देखें, स्पीड बढ़ा के देखें और क्वेश्चंस को करें मेरे भाई। ये समझे हम डेली रिवीजन कर रहे हैं पीछे के चैप्टर्स का, कभी ना भूलोगे फिर आप लोग, ठीक है? ये जो भूलने वाली आती है, जब हम उस चैप्टर को पढ़ते हैं उसके बारे में भूल जाते हैं, उस चैप्टर को पढ़ते हैं उसके बारे में भूल जाते हैं, तो वो दिक्कतें ही खत्म हो जाएंगी मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है? चलिए, सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। प्यारे दोस्त, हम लोग परसेंटेज की क्लास कर रहे हैं और मिसलेनियस पार्ट हम लोग कर रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन जो था, उसमें आप लोगों को समस्या आई थी, मैं उस क्वेश्चन को एक बार फिर से आप लोगों को कराने की कोशिश करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, समझिए। कमेंट मत करना प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरे भाई, कमेंट मत करना, ठीक है? किसी परीक्षा में 53% विद्यार्थी गणित में, 61% भौतिकी में, 60% रसायन में, 24% गणित और भौतिकी दोनों में, 35% भौतिकी और रसायन दोनों में, 27% गणित और रसायन दोनों में पास हुए। यहां जो दिया हुआ है वो पास के बारे में दिया हुआ है, ध्यान से समझना। अगर मैं गणित में पूछूं, नंबर ऑफ विद्यार्थी गणित में कितने पास हुए, मैथ में कितने पास हुए, तो आप कहेंगे 53%। जब यहां चीजें लिखी रहेंगी तो समझाना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। जब मैं आपसे पूछता हूं फिजिक्स में कितने विद्यार्थी पास हुए, तो आप कहेंगे 61%। मैं आपसे पूछता हूं केमिस्ट्री में कितने पास हुए, तो आप कहेंगे जी 60%, ठीक है? 24% गणित और 24% गणित यानी मैथ और भौतिकी में, इंटरसेक्शन भौतिकी में कितने हुए? 24% मेरे भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है? 35% फिजिक्स और केमिस्ट्री में हुए, 35% फिजिक्स और केमिस्ट्री में हुए, 35% मेरे भाई, ठीक है? और 27% मैथ और केमिस्ट्री में हुए, 27% मैथ और केमिस्ट्री में हुए। अब आगे मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत प्यार से समझना मेरे भाई। 5% किसी भी विषय में पास नहीं हुए। प्यारे दोस्त, यहां पास के बारे में सब कुछ दिया हुआ था। यहां जो है वो मेरे भाई, यहां जो है वो पास के बारे में नहीं दिया हुआ, पास नहीं हुए, यानी ये फेल है। अगर 5% सारे विषय में फेल हैं, तो मेरे भाई 95% जो होंगे वो किसी न किसी विषय में पास होंगे, या सब विषय में पास होंगे। उसने कहा है, इस चीज को समझना, 5% किसी भी विषय में पास नहीं है, यानी 95% किसी न किसी विषय में पास है। 95% किसी न किसी विषय में पास है। जब भी बच्चे मैं आप लोगों से ये पूछता हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, किसी न किसी विषय में पास हैं, इसका फॉर्मूला मैं अगर आपसे पूछता हूं, तो आप देखेंगे फिजिक्स में कितने पास हैं, केमिस्ट्री में कितने पास हैं, मैथ में कितने पास हैं। दोनों में पास होने वाले को घटाइए, फिजिक्स केमिस्ट्री में पास होने वाले को घटाइए, केमिस्ट्री मैथ में पास होने वाले को घटाइए, मैथ और फिजिक्स में पास होने वाले को घटाइए, और मेरे भाई तीनों में पास होने वाले को जोड़ दीजिए। तीनों में पास होने वाले को जोड़ दीजिए, फिजिक्स मैथ और केमिस्ट्री में पास होने वाले को जोड़ दीजिए। ये होता है मेरे भाई फॉर्मूला, ठीक है? अब तो केवल यहां वैल्यू पुट करनी है आप लोगों को।
भाई किसी ना किसी विषय में पास है, ऐसे कितने परसेंट लोग हैं? 95%। फिजिक्स में कितने पास है? 61%। केमिस्ट्री में कितने पास हैं? 60%। मैथ में कितने पास हैं? 53%। फिजिक्स केमिस्ट्री में कितने हैं? 35%। केमिस्ट्री मैथ में कितने हैं? 27%। और मैथ फिजिक्स में कितने हैं? 24%। और तीनों में कितने फेल पास हैं? आप कह देंगे एक्स। बस यहां से आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है मेरे भाई, एक्स की वैल्यू यहां से ले देनी है। और उसके बाद क्वेश्चन में कुछ बचेगा नहीं, ये ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा जैसे 141वां क्वेश्चन मैंने प्यारे दोस्त आप लोगों को कराया था। ठीक है, तीनों वाली संख्या आपके पास आ जाएगी, आपके पास फिर वो वही बन जाएगा। एक बार निकाल के बता दो, मैं बता देता हूं। यहां देखेंगे 95%, 3 और 1 4, 6 6 12 5 17 174 माइनस 7 5 12 4 16 को 6 हासिल 1, 3 और 1 4 2 6 2 8 हो जाएगा प्लस एक्स। 174 में से 86 जाएंगे कितना? 14 में से 6 गया 8, और 16 में से 88 आ जाएगा मेरे भाई, और 88 इधर जाएगा, 95 में से 88 जाएगा 7 आएगा। यानी तीनों विषय में जो पास हैं वो 7% लोग हैं, बस केवल और केवल तीनों विषय में पास जो हैं वो 7% लोग हैं। अब मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, करना पड़ेगा आप लोगों को इतना। अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये पहला है, ये दूसरा है, और ये मेरे भाई तीसरा है। तीनों वाले कितने हैं? 7% है। अब आप आराम से बना लेंगे। इन्हें मान लेते हैं ये मैथ है, ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है। मैथ में कितने हैं? 53% है, फिजिक्स में 61% है, इसमें 61% दे रखे हैं, और केमिस्ट्री में कितने हैं? 60% है। मैथ और फिजिक्स में 24% है, मैथ और फिजिक्स में ये पूरे की वैल्यू 24 है, ये 7 होगी तो 24 में से 7 जाएगा, ये 17% आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। फिजिक्स और केमिस्ट्री में 35% है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में इस पूरे की वैल्यू 35% है, 35 में से 7 जाएगा, ये 28% आ जाएगी। ठीक ऐसे ही मैथ और केमिस्ट्री का देख लीजिए, 27% है, तो ये 7 हो गया तो ये 20 हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, इंटरसेक्शन का साइन क्यों लगाया है यूनियन का? नहीं बेटा, ये तीनों में पास का पूछ रहा हूं, तीनों में कॉमन इंटरसेक्शन से डिनोट करते हैं, तीनों में कॉमन इंटरसेक्शन से डिनोट करते हैं। ये मतलब नहीं है यार तुम्हारा, ये सेट्स थ्योरी की बात है। आप बस एक चीज समझो कि ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, यूनियन का मतलब होता है सब कुछ दोनों में मिला के, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। ठीक है, इसके बाद मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चन में नहीं बचेगा, आप सबकी वैल्यू निकाल लेंगे। 20 और 7 27, 27 और 17 कितना हो जाएगा? 44। 53 में से 44 जाएंगे, 9% बचेगा। पूरा 61 है, 17 7 24 और 28 कितना हो जाएगा? 52। 61 में से 52 जाएगा, 9%। 20 और 7 27, 27 27 और 28 55, 60 में से 28 जाएगा, 5%। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है? गणित और रसायन में पास किंतु भौतिकी में फेल। गणित और रसायन में पास, गणित और रसायन में पास ये होंगे, किंतु भौतिकी में फेल, इसको नहीं लेना है, तो वो 20% विद्यार्थी होंगे। आगे बढ़िएगा। उसने कहा है भौतिकी और रसायन में पास किंतु गणित में फेल, भौतिकी और रसायन में पास, भौतिकी और रसायन में पास किंतु गणित में फेल, तो 28% को लेना है। तो यहां से हो जाएगा 2 से काटा, 4 से काटा 5 बार, 4 से काटा 7, आंसर 5/7 हो जाएगा। ठीक है, आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप एक बार फिर सीख लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्त। इस क्वेश्चन ने बड़ा परेशान किया था, इस बार सीजीएल 2024 के प्री में आप लोगों से पूछा गया था। दो तरीके मैं इसके बताऊंगा मेरे भाई, उन दोनों तरीकों को समझने की कोशिश करना। जितनी जल्दी आप कमेंट्स ज्यादा करना बंद कर दोगे, उतनी ही जल्दी भाई साहब आप बहुत आगे निकल जाओगे, बहुत आगे निकल जाओगे, जितनी जल्दी कमेंट्स आप करना बंद कर दोगे। ठीक है, देखिए प्यारे दोस्त, दो तरीके में इस क्वेश्चन के समझाऊंगा। पहले एक बार मेरे कहने से क्वेश्चन पढ़िए। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में
y% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, y% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, तो मुझे यह बताइए कितने लोगों ने वोट दिया, कितने लोगों ने वोट दिया। अगर मैं आपसे कहूं y% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, तो क्या 100 माइनस y% लोगों ने वोट दिया? आपने कहा बिल्कुल ठीक। डाले गए 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, यानी डाले गए जो वोट थे वो 10% अवैध घोषित कर दिए गए, तो क्या डाले गए वोटों का 90% जो था वो वैध वोट होगा? आपने कहा बिल्कुल ठीक है। जबकि सभी वैध वोट दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक के पक्ष में पड़े थे, दोनों में से किसी को मिले थे वैध वोट। जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों में से 59.37% वोट मिले, उसे 2484 वोटों से निर्वाचित घोषित किया गया, यानी 2484 वोटों से उसे जिता दिया गया। यदि उस चुनाव में मतदान करने के योग्य लोगों की संख्या 16,000 थी, तो बताइए कितने % लोगों ने वोट नहीं दिया? वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, ध्यान से समझना। मिसलेनियस में क्वेश्चंस का लेवल मैं उठा के ले आया, और ये सारे अगर प्री में पूछे गए हैं तो एनटीपीसी में भी पूछे जा सकते हैं। एक दो क्वेश्चन ऐसा जरूर पूछा जाएगा जो आपको लास्ट तक परेशान करेगा, तो उस एक दो क्वेश्चन के लिए अब हम लास्ट में पढ़ रहे हैं। शुरुआत में हम लोग 80 to 90% चीजें खत्म कर चुके हैं, अब वो चीजें हम लोग लास्ट में देख रहे हैं जो अक्सर हमें परेशान करती है। और मेरे भाई, अक्सर परेशान करने वाली चीज थोड़ी तो कंफ्यूजिंग होगी, थोड़ी तो मुश्किल होगी, उसे हम समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर चीजों को हम लोग देख रहे होंगे। ठीक है, सुनिएगा। प्यारे दोस्त, कितने उम्मीदवार थे वोट करने के लिए? आपने कहा 16,000। इसमें से y% लोगों ने वोट नहीं किया, तो क्या आप कह देंगे 100 माइनस y% लोगों ने वोट किया? क्या इतने लोगों ने वोट किया होगा? कितने बच्चों को यह बात समझ में नहीं आई? बताइए। अगर मैं आप लोगों से यह कहता हूं कि 16,000 टोटल वोट थे, उसमें से y% ने वोट नहीं दिया, तो क्या 100 माइनस y% ने दिया? जैसे अगर मैं कहता कि 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो आप कहते 90% ने दिया। मैं कहता 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो आप कहते 80% लोगों ने दिया। मैं कहता 30% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो आप कहते 100 में से 30 घटाओ 70% ने दिया। अगर मैं कहूं y% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो आप कहेंगे 100 माइनस y% लोगों ने तो दिया, यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने वोट किया। तो आपने कहा ये बात तो बिल्कुल ठीक है। डाले गए 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, ये डाले गए वोट हैं, इसमें से 10% अवैध घोषित कर दिए गए, तो क्या ये 90% बिल्कुल वैध वोट हैं? क्या ये जो वोट हैं ये वैध वोट हैं? क्या ये जो वोट हैं ये वैध वोट हैं? क्या ये वैलिड वोट है? यानी इतने % वोट जो हैं वो वैलिड वोट है। आगे बढ़े। जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों में से इतने % मिले, भाई 100 में से 100% टोटल वोट होंगे, उसमें से एक उम्मीदवार को 59.375 मिल गए, तो दूसरे वाले को कितने मिले? 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 5 गए 4। क्या दूसरे वाले को इतने मिले होंगे? भाई अगर एक व्यक्ति को वैध मतों का इतना % मिल रहा है, तो दूसरे व्यक्ति को इतना मिल रहा होगा। अगर मैं पूछूं कितने % वोटों से चुनाव जीत गया, तो जीतने वाले का प्रतिशत ये है, हारने वाले का प्रतिशत ये है। कितने % से जीत गया, इसमें से इसे घटा दो, तो आप कहने वाले हैं, आप क्या कहने वाले हैं? आप ये कहने वाले हैं कि भैया जी 18.75% से चुनाव जीता जा चुका है। 18.75% से चुनाव जीता जा चुका है। क्या 18.75 का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन बनाइए। 0.75 को हम लोग लिख सकते हैं 18 सही 3/4, 18 ये हो जाएगा 75/4, और % हटाओगे नीचे 100 लिखोगे, 25 तिया 75, 25 चौका 100।
क्या 3/16 वोटों से चुनाव जीता जा चुका है? यानी अगर वैध वोटों का 3/16 निकाल दूंगा तो क्या ये चुनाव जीतने वाली वोट आ जाएंगे जिनसे चुनाव जीता गया है? उसने कहा है चुनाव जीतने वाली वोट 2484 है। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। यही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। शांति से बोर्ड पे हर एक टर्म को देखो और फिर मुझे बताओ कौन सी चीज समझ में नहीं आई है। बताइए। एक दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगा, पहले इस तरीके को समझिए। ध्यान से समझो। टोटल वोट कितनी थी? 16,000। वाई परसेंट ने मतदान नहीं किया है तो 100 - वाई% ने मतदान किया होगा। 10% लोग वोट अवैध हो गई हैं तो 90% वैध होंगी। ये ठीक वोट है। ठीक वोटों का 59.375 इसे मिल गया तो दूसरे को कितना मिला होगा? 100 में से इसे घटा दो, इतना मिला होगा। ये जीतने वाली वोट है, ये हारने वाली वोट है। जीतने वाली वोटों में से हारने वाली वोट घटा देंगे, जीती हुई वोट आ जाएंगी। और 18.75 की फ्रैक्शन बनाते हैं तो वो 3/16 आ जाए। यानी 3/16 वोटों से चुनाव जीत चुका है। तो अगर वैध वोटों का 3/16 निकाल दोगे तो वो वोट आ जाएंगे जिनसे चुनाव जीता गया है। और चुनाव कितने वोटों से जीता गया है? 2484 वोटों से जीता गया है। 18 × 4 = 3 75/4 नहीं होगा। परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 नहीं लिखोगे, 3/16 नहीं आएगा। आप में से बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं ये 2 बार माइनस क्यों किया है। मेरे लाडलो, यहां चीजों को समझो। जीतने वाले को 59.375 वोट मिली है, जीतने वाले को। तो हारने वाले को कितनी मिली होंगी? ये वैध वोट है। इसमें से इसे घटाओगे तो वैध वोटों की संख्या दूसरे वाले की वोटों की संख्या आ जाएगी 40.625। इसके पास इतनी वोट है, इसके पास इतनी वोट है। मान लो इसके पास 6 वोट थी, इसके पास 4 वोट थी। कितने से जीता? इसमें से इसे घटाओगे तभी तो 2 वोटों से जिताओगे। वही काम मैंने ये किया है, इसमें से इसे घटाया तो 18.75 वोटों से चुनाव जीत चुका है। अगर मैं इनकी फ्रैक्शन बनाऊं तो 0.75 का मतलब होता है 3/4। 18 × 4 = 72 और 3 75/4। परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 लिखोगे। यानी मेरे भाई 3/16 वोटों से चुनाव जीता जा चुका है। 3/16 वोटों से चुनाव जीता जा चुका है। क्वेश्चन खत्म हो चुका है भाई, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। बस यहां से सॉल्व कर लो। 1 2 1 2 1 1 16 से 16 गया, 1 0 से 1 0। 9 3 से काटिए, 3 × 8 = 24, 3 दूनी 6, 3 × 8 = 24। 9 × 8 = 72, कितना बचेगा? 9 × 8 = 72, 9 × 9 = 81 और 9 दूनी 18। 100 में से 92 जाएगा तो 8 बच जाएगा। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। डायरेक्ट, बिना किसी कैलकुलेशन के डायरेक्टली लिख दो। 18.75% लिख दो। 18.75%, परसेंट हटाओ तो नीचे 100 लिख दो, उससे भी आ जाएगा, उससे भी आ जाएगा। चैप्टर आज खत्म होगा, चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। बात समझ में आई? दूसरा तरीका, सेकंड तरीका मेरे भाई। सेकंड तरीका, Y% लोगों ने मत नहीं डाला। मैंने मान लिया शुरुआत में A लोग थे। अगर Y लोगों ने वोट नहीं डाला है, Y% ने, तो B लोगों ने वोट डाला है। मतलब पूरे लोगों ने वोट नहीं डाला है, कुछ लोगों ने वोट डाला है। शुरुआत में A लोग थे, ये शुरुआती लोग हैं, ये शुरुआती लोग हैं। और ये वो लोग हैं जो वोट डालने गए हैं। Y% गए नहीं है, उनको अलग अलग हटा दिया। ये वो हैं जो वोट डालने गए हैं। ठीक है, अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। उसने कहा 10% वोट, जो लोग वोट डालने गए हैं उसका 10% वोट खराब हो जाती है। 10% वोट खराब हो जाती है, यानी 10 में से 1 वोट खराब हो गया तो 9 वोट ठीक है। ठीक है, ये वैलिड वोट आ चुकी है। जो वैलिड वोट हैं उसका
एक कैंडिडेट को 59.375 मिलता है, तो दूसरे कैंडिडेट को कितना मिलता होगा? दूसरे कैंडिडेट को कितना मिलता होगा? 100 में से घटा दीजिए। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 40.625 दूसरे कैंडिडेट को मिलता होगा। अगर एक कैंडिडेट को इतना मिल रहा है, दूसरे को इतना मिल रहा है, कितने परसेंट वोटों से चुनाव जीत चुका है? तो घटाएंगे आप, तो आप कहेंगे जी 18.75% से चुनाव जीता जा चुका है। 18.75% की जब फ्रैक्शन बनाएंगे तो वो 3/16 आएगी, यानी 16 में से 3 वोटों से चुनाव जीता जा चुका है। 16 में से 3 वोटों से चुनाव जीता जा चुका है। ये जो वोट हैं ये शुरुआती वोट हैं। शुरुआती वोट 16,000 थी, से 16,000 के बराबर लिख दीजिए। ये जो वोट है ये चुनाव जीतने वाली वोट है, यहां चुनाव जीतने वाली वोट लिख दीजिए। लिख दी भाई, काटो। 16 से काटा 1000 बार, 0 से काटी 0, 3 से काटा 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 9 नाम 81, 9 दूनी 18। यानी शुरुआत में अगर 100 लोग रहे होंगे तो वोट डालने केवल 92 लोग गए होंगे। कितने परसेंट नहीं गए? तो आप कहेंगे 8% नहीं गए। 8% नहीं गए। ठीक है भाई, क्या ये चीज समझ में आई? आपने कहा जी मैं तो इसको फ्रैक्शन नहीं बनाऊंगा, मैं तो इसे ऐसे ही लिखूंगा 18.75। लिख लो भाई, 18.75 है, परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 लिखोगे, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ाओगे, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ाओगे। ये 100 लिखा गया था परसेंटेज हटाने के लिए। 25 सत्ते 175 होते हैं, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ये आ जाएगा। 5 से काटेंगे 15 बार, 5 से काटेंगे 5 अट्ठे 40, ये आ जाएगा। 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 16 बार, आ गई ना 3/16 फ्रैक्शन। एएलपी में जो आए बस अभी चालू होने वाले। मैं आपको दिखाऊंगा कि एएलपी में कुछ पूछा ही नहीं गया है, कुछ लेवल ही नहीं था मेरे भाई। आपको उस लेवल का करा चुका हूं, थोड़ा सा वेट करो, बस 3-4 क्वेश्चन और कर लो। एक तो ये मेथड है प्यारे दोस्त, एक ये मेथड था, ये भी आसान है, जिससे आपका मन करे उससे कर लेना। एक और चुनाव का क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 144। बताइए, आप मेरी क्लास के क्वेश्चन बस लगा लीजिए। जिस दिन प्रैक्टिस सेट में उतरूंगा आप लोगों के साथ, उस दिन सच में आप बहुत कुछ अच्छा करेंगे। आप दूसरे से अपने आप को अलग पाएंगे। बस आप प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं क्लास में, उसे एक एक क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिए। कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से लिखिए, उसका सॉल्यूशन समझ के, उसका सॉल्यूशन समझ के मेरे भाई नोट किया करो। सच में मैं आपको बता रहा हूं, आप सबसे डिफरेंट होंगे, और ये कहने की बात नहीं है। मेंस और सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों में आप लोग जो है अच्छा करके आएंगे। चुनाव के क्वेश्चन नहीं बनने, करा दूंगा चुनाव भाई, दोबारा करा दूंगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। कॉपी के कोने में लिख दो चुनाव के क्वेश्चन दोबारा करने हैं, एक वीडियो सजेस्ट करूंगा, उसे देख लेना। ठीक है, बताइए। एक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में शामिल कुछ लोगों में से 85% ने चुनाव के दौरान अपने मत डाले। इस बात का मतलब समझो, क्या केवल 85% लोग जो है वो वोट डालने गए हैं 100% में से? आप ये बात समझ गए। जो डाले गए मत हैं उसमें से 10% अवैध घोषित कर दिए भाई साहब, खराब घोषित कर दिए। ठीक है जी। यदि मतदाता सूची में 3 लाख लोग शामिल थे, टोटल मतदाता सूची कितनी है? 3 लाख लोगों की, 3 लाख लोगों की मतदाता सूची है, ये है मतदाता सूची। अगर ये टोटल मतदाता हैं तो 85% इसमें डालने गए हैं वोट। अगर मैं 85% निकाल दूंगा तो ये वो वोट हो जाएंगे जो डालने गए हैं। आएंगे मेरे भाई? तो आप कहेंगे बिल्कुल। अच्छा, उसमें से 10% खराब हो गई तो क्या 90%? ये बिल्कुल ठीक ठाक वोट आपके सामने आ चुकी है, बिल्कुल ठीक ठाक वोट आपके सामने आ चुकी है। आइए ना, 1 2 1 2 1 2 1 2।
कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। एक और एक, दो जीरो आ गए। नौ पंजे 45, 45 को 5 हासिल लगे 4, 9 अट्ठे 72 और 4 76। इसकी गुणा करिए। 5 तिया 15 को 5 हासिल 1, 6 तिया 18, 19 को 9 हासिल 1, 7 तिया 21 और 1 22। यानी जो 3 लाख वोट टोटल थे उसमें से बस केवल और केवल ठीक कितने हैं? 2,29,500 वोट ठीक है। 2,29,500 वोट जो है वो ठीक है। अब उसने कहा है धर्म ने 1,37,700 वैध मत प्राप्त किए। धर्म ने कितने प्राप्त किए हैं? 1,37,700। ये धर्म जी को मिले हैं वोट। ठीक है भाई। तो धर्म को वैध मतों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत वोट मिला? वैध मत कितने हैं? 2,29,500। इसका कितने परसेंट वोट मिला है? क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है। धर्म को कितने वोट मिले हैं? 1,37,700 है ना। 1,37,700। ये वैध वोटों का कितना प्रतिशत है? वैध वोट कितनी आई हैं? 2,29,500। तो 1,37,700 जो है वो 2,29,500 का कितने परसेंट है? वो आप लोगों से ये पूछना चाहता है। ये पूछना चाहता है मेरे भाई। ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 5 दूनी 10, 3 बचेंगे, 5 सत्ते 35, 2 बचेंगे, 5 पंजे 25, 2 बचेंगे, 5 चौक 20, जीरो। 5 चौक 20 होगा, 2 बचेंगे, 5 पंजे 25, 4 बचेंगे, 5 नाम 45 होगा। 6 बार काटिए। 9 छिक्का 54 को 4 हासिल 5, 6 पंजे 30, 30 5 35 को 5 हासिल 3, 6 चौक 24, 3 27, 6 बार कट रहा। 60% पूरा पूरा आ गया। बताइए इस क्वेश्चन में कहां दिक्कत थी? पांच परसेंट वोट का क्या हुआ भाई? कुछ भी हुआ हो, आपको लेना क्या है? 85% ने अपना वोट डाला तो टोटल वोटों का 85% निकाल दिया। ये वो लोग हैं जो वोट डालने गए हैं। इसमें से भी 10% वोट खराब हो गए, तो इसका 90% ही तो वैलिड है। जब हमने सॉल्व किया तो 2,29,500 लोग केवल वैलिड हैं। उसने कहा है ये 1,37,700 जो है ना, ये वैलिड वोटों का कितने प्रतिशत है? वैलिड वोटों का कितना प्रतिशत है भाई साहब? ये आप लोगों से पूछना चाह रहा है। ठीक है, आपकी बात समझ में आई? वैलिड वोटों का कितना प्रतिशत है वो आप लोगों से मेरे दोस्त ये पूछ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े। चलिए बढ़े मेरे भाई आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इसलिए मैथ नहीं सीख पाते हो। एक क्वेश्चन में इतना टाइम लगेगा तो फिर 10 क्वेश्चन ही कर पाएंगे, इसीलिए नहीं सीख पाते। कारण पूछोगे तो यही है भाई। एक क्वेश्चन पहले बना तो लो, थोड़ी सी प्रैक्टिस खुद तो कर लो, या मुझसे ही स्पीड चेक कराओगे? बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा भाई। नहीं, सुमित शर्मा 1,37,700 वैलिड वोट का कितने प्रतिशत है, बस ये पूछा है। धर्म ने 1,37,700 वैध मत प्राप्त किए, तो धर्म को वैध मतों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत प्राप्त हुए? यानी ये जो है ये वैध मतों का कितना प्रतिशत है, ये पूछना चाह रहा है। आइए देखिए क्या कहना चाह रहा है। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार एबीसी थे। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार एबीसी थे। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन जाएगा, लेकिन पूछा गया है इसलिए समझ लेना मेरे भाई। कितने क्वेश्चन और बचे हैं? बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद एएलपी के दर्शन कराऊंगा कि एएलपी में किस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ध्यान से सुनिए। एक चुनाव में 90 क्यों लिए? 85 में से 10%? ना बेटा नहीं, ये बहुत छोटी सी चीज आपने पूछी है। ये टोटल वोट थे। अगर इसमें से 15% लोगों ने वोट नहीं डाला है तो आपने 85% निकाला। ये अब अपने आप में 100% बन चुके हैं।
इन वोटों का 10% खराब हो जाता है, इन वोटों का, तो इनका अगर 10% खराब हो जाता है तो इनका 90% ठीक होगा। ये वैल्यू अपने आप में 100% बन जाती है। ठीक है, ठीक है भाई। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे मेरे प्यारे दोस्त, बहुत प्यार से समझना, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन आपको देखनी पड़ेगी। आइए, 10% पात्र मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। मैंने टोटल वोट 100 मान ली, ये टोटल वोट है, और 10% ने मतदान नहीं किया है, यानी 90 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मतदान किया है। 10% ने मतदान नहीं किया है तो 90 लोगों ने मतदान किया है। ठीक है, मतदान करने वालों में से 45% ने ए को वोट दिया। मतदान करने वाले कितने लोग हैं? 90 लोग हैं। इसमें से 45% ने ए को वोट दिया। अगर 90 का 45% निकाल दोगे तो ये ए को वोट आ जाएंगी। ठीक है, 35% ने बी को वोट दिया। 90 लोगों में 35% जो है वो बी को वोट दिया। बहुत बढ़िया, आगे आइए। और शेष 20% ने सी को मतदान किया, यानी 90 में 20% जो है वो सी को मतदान किया। 100 वोट टोटल थे। ठीक है, उसमें से, हाँ, 100 वोट टोटल थे, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया है, तो 90 लोगों ने मतदान किया है। 90 लोगों ने मतदान किया है, जिसमें से 45% वोट ए को मिल गए हैं, 90 में से 35% वोट बी को मिल गए हैं, 90 का 20% वोट सी को मिल गए हैं। 45 और 35, 80 और 20, पूरा 100 का 100% बट गया, तो आप कहेंगे बिल्कुल बट गया। आगे बढ़िए। ए को डाले गए मतों में से 30% और बी को डाले गए मतों में से 20% मतों को बाद में अवैध माना गया। उसने कहा जितने ए को वोट डाले गए हैं उसका 30% वोट अवैध है, तो ए को डाले गए वोटों का क्या 70% वैध होगा? ठीक होगा भाई। 30% खराब हो गया तो उन वोटों को हटा दिया गया होगा, तो ए को डली हुई वोटों का 70% वैलिड होगा, होगा। बी को डाले गए मतों में से 20% मतों को अवैध माना, तो क्या 80% को बिल्कुल वैध माना होगा, ठीक वोट माना होगा? देखिए ना, इसके 30% वोटों को अवैध मान लिया। अवैध का मतलब खराब मान लिया, खराब मान लिया तो उन्हें अलग हटा दिया होगा, तो केवल 70% वोट बचे होंगे। अगर इसके 20% को अवैध माना है तो क्या इसके 80% वोट बचे होंगे? उसने कहा है सी को डाले गए सभी मतों को वैध माना, ये बिल्कुल ठीक है, सारे के सारे वोट ठीक है। यदि ए को बी से 882 अधिक मत प्राप्त हुए, यानी दोनों का डिफरेंस दे रखा है 882। अब देखना, दोनों जगह 90 कॉमन है, 90 बाहर ले लो। दोनों जगह 10,000 कॉमन है, 10,000 बाहर ले लो, ले लिया। यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, एक 5 बाहर ले लो। यहां भी 10 है, यहां भी 10 है, एक 10 बाहर ले लो। दोनों का डिफरेंस जो है वो 882 दे रखा है। इसको इससे 882 अधिक मत प्राप्त होते हैं, यानी दोनों के वोटों का डिफरेंस जो है वो 882। अब देखिए मेरे भाई, जब आप 90 कॉमन ले चुके हो, 10,000 कॉमन ले चुके हो, यहां से 5 कॉमन लिया है तो यहां 9 बचा होगा, यहां से 10 कॉमन लिया है तो यहां 7 बचा होगा। बहुत बढ़िया। माइनस 90 बाहर आ चुका है, 10,000 बाहर आ चुका है, यहां से 5 कॉमन आया है तो यहां 7 बचा होगा, यहां से 10 कॉमन आया है तो यहां 8 बचा होगा। क्या इतनी वोटों से चुनाव जीत चुका है? और उसने कहा है 882 मतों से चुनाव जीता जाता। 882 मत ज्यादा प्राप्त होते हैं ए को बी से। ठीक है, अब आप देखिए, 1 2 1 2, 5 से काटा 20 बार, ये कितना आ जाएगा? 9/20 आ जाएगा, आ जाएगा। मल्टीप्लाई 9 सत्ते 63, 63 में से 56 जाएगा, 7 आ जाएगा। इधर क्या है? 882 है। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी मेरे प्यारे दोस्त? 882। ये भाग में है, इधर गुणा में, और ये गुणा में है, इधर आके भाग में। क्या ये एक पार्ट की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है?
अब क्वेश्चन ने कहा है सी को कितने वैध मत प्राप्त हुए, यानी वो इसकी वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर एक बराबर इतना तो इतनी वैल्यू किसके बराबर, यानी वो 18 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। वैसे भी आंसर 9 का मल्टीपल आता, ये सब करने की आवश्यकता नहीं थी। वो सी की वैल्यू पूछना चाह रहा था, आंसर 9 का मल्टीपल। क्या ये 9 का मल्टीपल है? नहीं। क्या ये 9 का मल्टीपल है? नहीं। क्या ये 9 का मल्टीपल है? नहीं। क्या ये 9 का मल्टीपल है? हाँ। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन मैं पूरा सॉल्व करके बता रहा हूं, नहीं तो क्वेश्चन तो यहीं सॉल्व हो जाता। ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। हो गया क्वेश्चन, वैल्यू निकाल लो। 9 दूनी 18, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, एक बचेगा 7 दूनी 14, 7 छिंग 42, 20 दूनी 40 की गुणा कर दो, 6 चौक 24 को 4 हासिल 2, 4 दूनी 8, 10 को 0 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, ये आ गई वोट 5040। लेकिन आप मतलब जब आप बोलते हैं तो बड़ा बढ़िया बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छा फील होता है तुम्हारे इस बैच में आके। एक ऐसे बैच जिस बैच को मैंने बहुत उम्मीद के साथ मांगा था कि इस बैच के स्तर का कंटेंट जो है वो मैं बच्चों को दे रहा हूँ, और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ उस कंटेंट को देने की। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, मैं उनकी गलती नहीं मानता हूँ। या तो वो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जस्ट कंपटीशन में अभी आए हैं, या फिर वो क्लास को डिस्टर्ब करने ही आते हैं। दो कारणों में से एक कारण है। अगर वो पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो मेरे भाई मैंने उन लोगों को ध्यान में रखते हुए भी चीजें कराई हैं, उन्हें थोड़ा सा ज्यादा कंसंट्रेट होकर पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा सा घर ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप लोग जो है वो इसलिए आए हैं कि क्लास को डिस्टर्ब किया जा सके, तो फिर मैं क्या ही बोलूं। इस क्वेश्चन में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी। ये इतना बवाल हम लोगों ने केवल इसलिए किया है कि अगर दो से ज्यादा ऑप्शन, एक से ज्यादा ऑप्शन 9 से डिवाइड हो रहे होते तो क्या करेंगे। अगर हम ये वैल्यू लिख चुके थे और वो सी की वैल्यू हमसे पूछना चाह रहा है, तो बस यहीं से हम आंसर निकाल सकते थे। कैसे? सी को शेष 20% ने सी को मतदान किया, यानी 90 लोग वोट डालने गए थे भाई, 100 लोग टोटल थे, और 100 में से 90 लोग वोट डालने गए हैं, और 90 का 20% ने सी को मतदान किया है, यानी वो हमसे 18 की वैल्यू पूछ रहा है, और 18 का मल्टीपल ही आंसर होगा, यानी 9 का मल्टीपल आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर आपने इतना बड़ा क्यों कराया? ये आना चाहिए। ठीक है, ये आना चाहिए। क्या बात समझ में आई? तो मेरे भाई इसको इससे 882 ज्यादा वोट मिलते हैं, तो मैंने दोनों का डिफरेंस 882 लिख दिया बस। अब कोशिश करो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा लगाओ, डाउट आ रहे हैं बेझिझक हो जाओ, डाउट आएंगे, पढ़ोगे तो डाउट आएंगे। मैं तो ये कह रहा हूं 100 क्वेश्चन आपने लगाए, आप 65 भी कर पा रहे हो तो आपको अपनी पीठ को थपथपाने की जरूरत है, आप बहुत अच्छा कर पा रहे हो। 35% हो जाएंगे क्लियर। लेकिन अगर एक क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ और आपने चीजों को छोड़ दिया, चीजें बेकार हो जाएंगी। मैं बस ये कहूंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 146। प्यारे दोस्त, अगर मैं चाहता तो मैं इन क्वेश्चंस को लेके भी नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं लेके आता। मैं मिसलेनियस से पहले ही चैप्टर को खत्म कर देता, एक दो क्वेश्चन करा के। लेकिन वो है ना कि जो ईमानदार होता है ना अपने कंटेंट के प्रति, वो फिर उसे सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं है। मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जितने मैं क्वेश्चन नहीं करा दूंगा। आप थोड़ा सा मेहनत करिए, सच बताऊं बहुत आगे निकल जाएंगे। शुरुआत में थोड़ी सी अजीबो गरीब चीजें लगेंगी, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि आप अपने आप को सबसे अद्भुत पाएंगे। आई, एक कारखाने में 3 प्रकार की मशीनें हैं, B1 B2 B3। 3 प्रकार की मशीनें हैं, एक B1 है, एक B2 है, और एक B3 है। जो कुल उत्पादों का क्रम से, कुल उत्पादन मैंने मान लिया 100% कुल उत्पादन होता है, तो 20% उत्पादन B1 मशीन करती है, ये 20 करती होगी, 15% ये 15 करती होगी, और B3 32%, और बाकी बचा कुचा कोई और करता होगा। ठीक है ना?
इसके अलावा मशीनें B1, B2 और B3 क्रम से 3%, 7% और 2% दोषपूर्ण उत्पाद बनाती हैं, यानी डिफेक्टिव बनाती हैं। ये जो 20 उत्पादन इन्होंने बनाए हैं, इसमें से मेरे भाई 3% जो है वो डिफेक्टिव है, ये 7% डिफेक्टिव बनाती है, और ये जो है ये 2% डिफेक्टिव बनाती है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं 20 का 3% निकालना भाई, 20 का 3%, तो आप कहेंगे 0.6। मैं कहूं 15 सत्ते 105, 105, 15 का 7% निकालना 1.05, 32 दूनी 64, 64 का 0.64 आएगा, नीचे 100 है ना, तो ये डिफेक्टिव वाले आ गए। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल डिफेक्टिव कितने बनाए हैं, तो आप सबको जोड़ देंगे, आप कहेंगे जी 60, 4 आ जाएगा, 5 और 4 9 आएगा, 6 और 6 12 को 2 हासिल 1 आएगा, 2.29 जो है वो डिफेक्टिव बनाए हैं, 2.29 जो है वो डिफेक्टिव बनाए हैं। कितने में से? 20 और 15 35 और 32, 35 और 32 67 में से, 67 में से 2.29 डिफेक्टिव बनाए हैं। तो कितने ठीक बनाए हैं? 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, 5 में 6 में से 2 गया 4, क्या 64.71% जो है वो बिल्कुल ठीक बनाए हैं। अगर 67 टोटल उत्पादन किया था और उसमें से 2.29 डिफेक्टिव बनाए हैं, तो ठीक कितने बनाए होंगे? 64.71%। और उसने क्या कहा है? गैर दोषपूर्ण उत्पादों का प्रतिशत ज्ञात करें, यानी कि जो डिफेक्टिव नहीं है, तो आंसर लगभग लगभग 64% आ जाएगा, लगभग लगभग 64% इस क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या? बहुत बढ़िया। डबल जीरो लगा लो, परसेंटेज आसानी से कट जाएगी, बहुत आसान हो जाएगा। डबल जीरो लगा लो हर किसी के आगे, परसेंटेज आसानी से कट जाएगी। ठीक है, ये डबल जीरो यहां भी लगानी पड़ेगी, याद रखना। ठीक है मेरे भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 137 लास्ट है, और इसके बाद मैं आपको कराऊंगा एएलपी के क्वेश्चन। और एएलपी मतलब टेस्ट, एएलपी मतलब क्या? टेस्ट, आप लोगों का टेस्ट। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये 11 क्लास का निचोड़ आप एएलपी में मुझे दिखा रहे होंगे और बहुत जल्दी जल्दी आंसर दे रहे होंगे। 1.05 कैसे आया देखो, इसलिए भी मुझे रुकना पड़ता है। शुभम कुमार, 15 का 7% निकालो, 15 सत्ते 105, नीचे 2 जीरो है, 0.2 बाद लग जाए, इसीलिए 1.05 आया। भाई इन्हें भी साथ लेके चलना होता है। इस क्वेश्चन को बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ाओगे? प्रॉफिट लॉस। गजब का मजा आने वाला है, लेकिन मजा उन लोगों को आएगा जो मजा लेना चाहेंगे, है ना, फालतू लोगों को नहीं। आइए, एक मास्क निर्माण कंपनी ने 2018 में एक्स संख्या के मास्क का निर्माण किया, 2018 में एक्स संख्या में बनाए। जैसे ये आई हैं पूजा कुमारी, क्लास कब खत्म होगा? किसी ने गुड़िया न्योता भेजा था, इनविटेशन भेजा था कि क्लास में आना है गुड़िया। ऐसे भी लोग हैं। अब बताओ, ये सिलेक्शन लेने के लिए आए हैं, ये पढ़ने के लिए आए हैं? नहीं ना, ये फालतू बातें करने के लिए क्लास में आए हैं। और ऐसे लोग क्लास में डिस्टर्बिंग एलिमेंट होते हैं। आपने किस लहजे में पूछा है, किस लहजे में नहीं, मुझे नहीं पता, पर यह सवाल क्लास में उठना ही नहीं चाहिए था। 40 मिनट की क्लास हुई है, कितनी देर और क्लास चलेगा? 40 घंटे की क्लास है, बताओ। आप भी मतलब बड़े लेवल वाले हैं, हाई लेवल के लोग हैं। 2018 में कितने मास्क का निर्माण किया? तो एक्स मास्क का निर्माण किया। इसने 2019 में अपनी निर्माण क्षमता में 30% की वृद्धि की। 30% की वृद्धि का मतलब, बस एक बार मुझे बता दो, क्या 30% की वृद्धि का मतलब 10 से 3 बढ़ा के 13 कर दी होगी? 10 से 3 बढ़ा के 13 कर दी होगी मेरे भाई? तो आपने कहा जी बिल्कुल कर दी होगी। उसके बाद 2020 में इसके निर्माण में 15% की और वृद्धि की। 15% की वृद्धि का मतलब थोड़ा सा मुझे बताइए, क्या 15% की वृद्धि का मतलब 20 से 3 बढ़ा के क्या 23 कर दी होगी? हाँ या ना? 20 से 3 बढ़ा के क्या 23 कर दी होगी? तो आपने कहा बिल्कुल।
वर्ष 2021 में मशीनरी के खराब होने के कारण इसके निर्माण में 40% की गिरावट आई। 40% की गिरावट का क्या मतलब है मेरे प्यारे दोस्त? यानी पहले अगर 5 बना रही थी तो 2 गिर के अब 3 बना रही होगी। ये शुरुआत 2018 की है और ये लास्ट कहां की है? 2021 की है। 3 साल का हिसाब किताब आप लोगों को दिया हुआ है। उसने कहा यदि 2021 में 1,79,400 मास्क निर्माण हुए, भाई ये वैल्यू जो है 13 गुणा 23 गुणा 3 बराबर कितनी दी हुई है? 1,79,400। काटा पीटी मचाओ बड़े लेवल पे, बड़े लेवल पे मचाओ। 3 पंजे 15, 3 नाम 27, 3 अट्ठे 24, 2 जीरो। 13, 13 चौका 52, कितना बचेगा? 13 छिंग 78, 2 जीरो। 23 दूनी 46। क्या 1 बराबर 200 के आ जाएगा? और अगर 1 बराबर 200 है तो इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। 20 ढाई 200 पंजे 1000 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 200 तो 1000 बराबर कितना हो जाएगा भाई साहब? शुरुआत में 2 लाख, शुरुआत में 2 लाख मास्क बने होंगे। शुरुआत में 2 लाख मास्क बने होंगे। बातें क्लियर हुई? आसान क्वेश्चन था। आरआरबी एएलपी स्टेज 1 2024। जितने क्वेश्चन हम लोगों से हो पाएंगे अगले 45 मिनट में उतने क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्लास टोटल 90 मिनट की चलेगी। 1.5 घंटे की क्लास हम लोग कर रहे होंगे। शानदार चीजें हम लोग देख रहे होंगे। आप लोगों से थोड़ा सा कोऑपरेशन चाहिए होगा, आप लोगों को कोऑपरेट करना होगा और बहुत तेजी से आप लोगों को आंसर देने होंगे। ये वो क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं जो अभी चंद दिनों पहले यानी 4 से 5 दिन 6 दिन पहले आपसे रेलवे के ही एक बहुत बढ़िया एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने किस लेवल का पढ़ा है, हमने किस लेवल का मेरे प्यारे दोस्त पढ़ा है। तैयार हैं? तैयार हैं तो एक बार मेरे प्यारे दोस्त थम्स अप कर दीजिए। हाँ हम तैयार हैं। गुरुजी खोल दो पिटारा, अब हम लोग नहीं रुकने वाले। एक बार करिएगा। एक्स बेटा शुरुआत में कोई भी क्वांटिटी है, विकास कुमार साहू। एक बार थम्स अप करेंगे कि जी खोल दो पिटारा, अब हम लोग जो है वो नहीं रुकने वाले और क्वेश्चन हम देखते ही उड़ाएंगे मेरे भाई। चले हाँ चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आरआरबी एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत तेजी से करना। एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 20% गवा देता है। 20% गवा दिया तो बचा कितना? 80% बचा हुआ है। अभी 20% ही तो गवाया है। शेष धनराशि इतनी बची है। शेष धनराशि का 25% खर्च करने के बाद, शेष धनराशि का 25% खर्च करने के बाद, यही तो शेष धनराशि बची थी। अगर इसका 25% खर्च कर दिया है तो क्या इसका 75% बचा होगा? हां या ना? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हां। वो कह रहा है 480 रुपए बचते हैं, तो भैया ये वैल्यू 480 के बराबर आप लोगों को दी हुई है। देखिए भाई साहब, टोटल वैल्यू ए थी, 20% गवा दिया, बचा कितना? 80%। जो बचा है उसका 25% खर्च कर दिया तो उसका भी तो 75% बचा होगा। तो मेरे भाई उसने कहा 480 बचते हैं। उसके पास मूल रूप से कितनी धनराशि थी? सोल्व करो। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से काटा 15 बार, 5 तिया 15 होंगे, 5 से काटा 20 बार, 4 तिया 12, 12 चौक 48 और 40 की गुणा 20 में करोगे तो कह दो कि यह आंसर हम लोगों का आ चुका है 800। 800 आपके क्वेश्चन का जवाब आ चुका है। आरपीएफ एसआई के भी क्वेश्चन लाएंगे, एक बार आंसर की आ जाने दो। क्या आरपीएफ एसआई की आंसर की आ गई? क्या आप लोग मुझे डरा रहे हैं आरपीएफ एसआई के क्वेश्चन बोल के? बोलो। आरपीएफ एसआई क्वेश्चन बोल के डरा रहे हैं क्या? नहीं, किसी दिन रिवीजन क्लास में आरपीएफ एसआई के क्वेश्चन उधेड़ देंगे हम लोग। आप बस साथ बने रहो मेरे भाई, नहीं आएगी कहीं कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 149, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए।
क्वेश्चन एक आए, अनिल अपनी आय का 40% किराए पर, भाई साहब अनिल जो है अपनी आय का 40% किराए पर, तो 60% बचा रहा है अभी अनिल। आगे बढ़ो, ये शेष आय बची हुई है। उसने कहा है शेष आय का 40% दवाओं पर, इसका भी 40% खर्च कर दिया, तो इसका भी 60% अभी उसके पास बचा होगा। यदि वह हर महीने 7200 रुपए बचाता है, भाई साहब मेरे हिसाब से इतना बच रहा है, उसने 7200 दिया है, तो उसकी मासिक आय क्या है, सोल्व कर लो ना, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 छंग 36 से 36 दूनी 72, 200, ये 100 भाग में है, इधर आके गुणा में, 20,000 रुपए कमा रहा है। ऑप्शन नंबर फोर्थ, ऑप्शन नंबर फोर्थ इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ो, 150 क्वेश्चन आप लोग करेंगे। बताइए, क्वेश्चन नंबर 150 का जवाब आप लोग देंगे, क्या होगा? फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए, पिछले वर्ष एक स्कूल में 610 लड़के थे, इस वर्ष संख्या में 20% की कमी आई है। 610 लड़के थे, 20% की कमी आई है, यानी अब 80% रह गए। 20% कम हुए तो 80% रह गए, ये अब के विद्यार्थी हैं। यदि इस वर्ष स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों की कुल संख्या का 175% है, लड़कियों की संख्या लड़कों की कुल संख्या का, लड़कों की संख्या 100 मान लो, इसका 175% है, तो जब इसका 175% निकालेंगे तो लड़कियों की संख्या 175, यानी रेशो निकालेंगे 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, यानी अब लड़कियों और लड़कों का रेशो जो है वो 7:4 का दे रखा है। लड़कियां 7 हैं, लड़के 4 हैं। अब हैं कितने देख तो लो थोड़ा सा हिसाब किताब, 8 एकम 8, 8 छिंग 48, 8 एकम 8, 8 छिंग 48, अब टोटल इतने हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो स्कूल में कितनी लड़कियां, लड़कियों की संख्या लड़कों की कुल संख्या का 175% है। हाउ मेनी गर्ल्स, मेरे हिसाब से टोटल कितने बैठ रहे हैं? इस वर्ष संख्या में 20% की कमी आई है, लड़कों की संख्या है, बॉयज, बॉयज की संख्या मेरे हिसाब से बॉयज कितने हैं, 4, 4 की बराबर, 4 की वैल्यू 488, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 122। तो क्वेश्चन ने पूछा है स्कूल में कितनी लड़कियां, यानी वो 7 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। वैसे भी 7 का मल्टीपल ही आंसर होता मेरे प्यारे दोस्त, 854, 7 का मल्टीपल ही आंसर होता, क्योंकि लड़कियों की संख्या पूछना चाह रहा है, तो 7 की वैल्यू, 7 से ही कटता है नहीं, 7 से ही कटता है नहीं, 7 से ये कटता है मेरे भाई, हाँ कटता है, 7 से ही कटता है, हाँ कटता है, दोनों ऑप्शन 7 से कटते हैं। तो फिर आपको मेथड से जाना पड़ेगा, दोबारा समझिए। उसने कहा है पिछले साल लड़कों की संख्या 610 थी, बहुत बढ़िया, और अगर 20% कम हो गए हैं तो अब 80% लड़के रह गए होंगे, क्या लड़कों की संख्या 488 रह गई होगी? उसने कहा लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या का 175% है, तो लड़के अगर 100 हैं तो ये 175 होंगे या नहीं, तो 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, लड़कों की संख्या इतनी दी है, एक की वैल्यू इतनी, तो 7 की वैल्यू कितनी है, लड़कियों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, तुमसे तो कहीं अच्छी तस्वीर तुम्हारी है। क्वेश्चन नंबर 151 देखेंगे मेरे भाई, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 151 क्या कहना चाहता है मेरे भाई, किसी वस्तु पर कर में 20% की कमी की जाती है टैक्स में, और उसकी खपत में 15% की वृद्धि हो जाती है। भाई साहब, एक चीज में वृद्धि, एक चीज में कमी की जा रही है, दूसरी चीज में वृद्धि, ओवरऑल क्या रामबाण लगा सकते हो, क्या ओवरऑल रामबाण लगा सकते हो मेरे भाई? पहली चीज में कमी करी गई है, दूसरी चीज में वृद्धि की गई है, यहां पहली चीज में कमी की गई है, दूसरी चीज में वृद्धि की गई है, बटे में 100। ओवरऑल निकालना हो, मैंने आपको बताया था अगर दो चीजों में चेंजेस करके ओवरऑल, हाँ, दो चीजों में चेंजेस करके अगर ओवरऑल आपसे पूछा जाता है तो आप रामबाण लगा डालिए, रेशो से भी हो जाएगा, घबराना मत। आइए, 20 पंजे 100, 5 तिया 15,
-20 और -3 -23, -23 +15 -8, और माइनस डिनोट करता है कमी हुई है, 8% की कमी लगा देना। माइनस डिनोट करता है कि कमी हुई है, अगर प्लस में आता तो वृद्धि होती। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट। बताइए। पी और क्यू का वेतन मिलाकर 2000 है, दोनों का मिलाकर वेतन 2000 है। ठीक है बेटा, अब ये बात पूछोगे पता है, अगर ये बात दोबारा पूछ ली तो इस सिर को ना दीवार में दे के मारूंगा, तुम्हारे को नहीं अपने को। आप ये पूछ रहे हैं मुझसे कि रामबाण कहां लगेगा? क्या मैंने नहीं बताया ये बात कि जब भी दो चीजों में चेंजेस हुआ हो, कमी हो या वृद्धि हो या दोनों हो, और आपसे ओवरऑल इफेक्ट पूछा जाए तो हमेशा रामबाण लगाना। क्या यहां पे नहीं दिया हुआ, एक चीज में 20% की कमी और दूसरी चीज में 5% की वृद्धि, तो कर राजस्व ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ेगा? कह दो कि ये सब झूठ है भाई। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 152। रोहित कश्यप, मेरे भाई रोज नाम ले लेता हूं ना मैं, अच्छा लगता है ना, मन में अच्छी फील आती होगी। ये पूरा इतना बड़ा तू मैसेज लिखता है मेरे भाई। सर चैप्टर नंबर दिखाना भी, क्या लिख रहा है इसका पढ़ो। तो चैप्टर नंबर, सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, पार्टनरशिप, रेशियो, ये सब कभी एएलपी सॉल्यूशन करवाई। आजा, इस क्वेश्चन का जवाब दे। पी और क्यू का वेतन मिलाकर 2000 है। पी अपने वेतन का 95% खर्च कर देता है तो 5% बचाता होगा। क्यू अपने वेतन का 85% खर्च कर देता है तो 15% बचाता होगा। यदि अब उनकी बचत समान है, देखो ना, बचत समान है, पी ने अपने वेतन का 5% बचाया और क्यू ने अपने वेतन का 15% बचाया 85% खर्च करने पर, तो पी और क्यू का रेशो क्या आएगा? तो आप कहेंगे 15/5 आएगा, यानी मेरे भाई 3 और 1 का रेशो आ जाएगा। आएगा या नहीं? अब मुझे ये बताइए, दोनों की इनकम मेरे हिसाब से कितनी है? 4, और उसने दोनों की इनकम कितनी दी है? 2000। क्या एक पार्ट की वैल्यू 500 होगी तो 3 पार्ट की वैल्यू 1500 हो जाएगी और एक पार्ट की वैल्यू 500। निकल जाए आगे, पी का वेतन कितना है? 1500 हो जाएगा। ठीक है, 1250 वालों, कैसे गड़बड़बाजी कर रहे हो? पी का वेतन पूछा है मुन्ना, पी का वेतन पूछा है तो ये कितना है? 1500 ही तो है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 153। अपनी कुल आय में से संजय 20% घर के किराए पर और शेष का 70% इतने पर, यदि भाई दुनिया भर के क्वेश्चन करा दिए, दुनिया भर के क्वेश्चन करा दिए, ऐसा क्वेश्चन ये लो होमवर्क में छाप दिया, फटाफट कर डालना। ठीक है, 20% घर के किराए पे खर्च कर दिया, 80% बचा, 70% घरेलू खर्च पर तो 30% बचा, बराबर 1800, तो 100% की वैल्यू पूछना चाह। आइए, क्या कह रहा है क्वेश्चन? किसी वस्तु पर कर में 10% की कमी है, खपत में 20% की वृद्धि है, राजस्व। रामबाण जिंदाबाद, रामबाण जिंदाबाद। एक में कमी, दूसरे में वृद्धि, आप लोग बता देंगे कितना ओवरऑल इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए मेरे भाई फटाफट। एक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है, देख लेते हैं। एक्स की आय वाई की आय से, एक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है, तो वाई अगर 100 रुपए कमाता है तो एक्स कितना कमाता होगा? 160। जीरो से जीरो कट गई, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10। और वाई की आय जेड की आय से 40% अधिक है, वाई की आय जेड की आय से 40% अधिक है। ये जेड 100 कमाता है तो 140, 20 सत्ते 140, 20 पंजे 100। पड़ोसी खाली है 5 लिख दो, पड़ोसी खाली है 7 लिख दो। इसकी इनकम 56 होगी, इसकी इनकम 35 होगी, इसकी इनकम 25। बताओ क्या पूछ रहा है? एक्स की आय जेड की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, कितनी ज्यादा है मेरे भाई? तो आप कहेंगे 31 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 25 से ज्यादा है। तो 100 से कितनी हो जाएगी? तो मेरे भाई 124% ज्यादा हो जाएगी। आ गया क्या आपका आंसर? आ गया मेरे भाई क्या आपका आंसर? तो 24% ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, आज यही सीट जो है वो आप लोगों को होमवर्क में मेरे प्यारे दोस्त मिलने वाली है, और ये सीट को होमवर्क में आप लोग निपटा दीजिए जितने बचे कुछ क्वेश्चन है।
ये बोर्ड वाली सीट में जो क्वेश्चंस बचे हैं नीचे एएलपी में आए हुए, वही आप लोगों को वर्कशीट के रूप में मिल जाएगी। उन्हें तुरंत निपटा देना, आंसर्स की जरूरत नहीं है, उससे कहीं बहुत ऊपर का लेवल मैं आप लोगों को करा चुका हूं। ठीक है, आई बात समझ में? नेक्स्ट आइए, क्या ये नहीं बताया मैंने क्वेश्चन? यदि किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो जाए तो उसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी? गोले का आयतन होता कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब। मैंने बताया होगा जो चीज कांस्टेंट रहती है उससे हमें कोई मतलब नहीं होता, हमें आर क्यूब से मतलब है। 50% की वृद्धि का मतलब क्या होता है? 50% की वृद्धि का मतलब है रेडियस अगर पहले 2 थी तो अब 1 बढ़ा के अब कितनी कर दी? तो आप कहेंगे अब 3 कर दी, है ना? अगर मैं आपसे कहूं कि आयतन होता है आर क्यूब, तो इसका क्यूब कर दो, पहले आयतन 8 आता, अब आयतन कितना आएगा? 27 आएगा। आएगा क्या? यानी मेरे भाई आयतन कितना बढ़ जाएगा? 19। किससे बढ़ जाएगा? 8 से। तो 100 से कितना? 8 दूनी 16, 3 बचेंगे 30 हो जाएगा, 8 तिया 24, 6 बचेंगे, 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40। यानी कि उसका आयतन कितना बढ़ जाएगा? 237.5। 237.5। ठीक है मेरे भाई, उधेड़ डालना इन क्वेश्चंस को। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं, मुझे नहीं लगा एक भी क्वेश्चन। और थोड़ा सा ना मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं, आइए जनसंख्या का क्वेश्चन देख लो भाई। जनसंख्या एक इलेक्शन का भी आपको अभी दिखाऊंगा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 1988 में एक शहर की जनसंख्या कितनी थी? 50,000। 1988 में एक शहर की जनसंख्या कितनी थी? 50,000। एक वर्ष 1989 तक इसमें 25% की वृद्धि हुई। 25% की वृद्धि का मतलब क्या है? 25% की वृद्धि का मतलब क्या है कि जनसंख्या 4 से 1 बढ़ के कितनी हो गई? 5। अगले वर्ष 1990 में इसमें 30% की कमी आई। 30% का मतलब है 10 में से 3 घट के कितनी रह गई होगी? 7 रह गई होगी। कितने में से? 10 में से। अगले वर्ष 1991 में इसमें 40% की वृद्धि हुई। 40% का मतलब होता है 2/5, यानी कि जनसंख्या 5 से 2 बढ़ के कितनी हो गई होगी? 7 हो गई होगी। ये वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। पाटा पीटी मचाओ, 1 0 से 1 0, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। ये आंसर आ जाएगा। 7 का मल्टीपल 7 अट्ठे 56 होता है, 6 बचेंगे, 7 अट्ठे 56, 6 बचेंगे, ना जी ना। 7 अट्ठे 56 होता है, 5 बचेंगे, 7 सत्ते 49 कट जाएगा। 7 नाम 63, ये भी नहीं कटेगा। 7 अट्ठे 56, ये भी नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। देखना, ये तो क्लास का ही क्वेश्चन है, बता दो 2024 में ऐसे का ऐसे पूछ लिया। 9261 पलट दो अपने नोट्स और देख लो मेरे भाई क्या ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया है। 75% मतदाताओं ने अपना मत डाला, बता देता हूं। टोटल वोट ए है, अगर 75% ने अपना मत डाला है तो ये वो वोट हैं जिन्होंने अपना वोट डाला है। आगे बढ़ते हैं। 2% मतदाताओं को अवैध घोषित कर दिया गया। अवैध घोषित तो 98% को ठीक घोषित किया गया है। जीतने वाले को 75% वोट मिले और उसके वोट दे रखे हैं 9261, तो इसका 75% निकाल दूंगा तो वो 9261 मत के बराबर आ जाएगा। एक ही स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कुल संख्या आपसे पूछी जा रही है, आंसर भी आप लोगों को याद होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में कल बहुत शानदार तरीके से। ये 11 क्लासेस कर लेना, इनकी वर्कशीट जरूर लगा लेना। 80% क्वेश्चन कर पा रहे हो वर्कशीट के और 20% में दिक्कत है, तो अपनी पीठ को थपथपाना कि आप परसेंटेज सीख चुके हैं, और उन 20% को किसी रिलेटिव की हेल्प से, किसी दोस्त की हेल्प से या किसी टीचर की हेल्प से उन 20% को कॉपी में नोट कर लेना और कहना कि ये 20% का मुझे रिवीजन 1-2 बार करना है जिन क्वेश्चन पे आप लोग अटकते हो। बाकी 80% को लिखने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को। ठीक है, मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ, प्रॉफिट एंड लॉस। और मेरे दोस्त, मेरा वादा है, एक बार फिर वादा करके जा रहा हूं,
एनटीपीसी, कोई सा भी लेवल बाहर नहीं जाएगा। सीबीटी 1 हो, सीबीटी 2 हो, मेरे भाई कोई सा भी लेवल हम लोगों का बाहर नहीं जाएगा, कोई सा भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 30 और 35 दोनों पेपरों में हम लोग करेंगे। जरूरत है तो बरकरार रहने की जरूरत है, कंटिन्यूअस बने रहने की जरूरत है। ओके, टाटा बाय बाय, कल मिलेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन नहीं है, नहीं तो कराता तो आज 1:30 बजे तक। कल प्रॉफिट एंड लॉस है, कल बड़ी क्लास लेंगे, ठीक है भाई। ओके, टाटा बाय बाय।